रमो हरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरि याणं रमो वजायाणं रमो लोभे सौसापुरम्। मंगल शासन वन का हम चैप्टर 2 आत्मा परमात्मा की हमने लास्ट टाइम चर्चा करी थी और वो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है ना। आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड कर चुके हैं ले क्लियर ली है? भैया जी, ले ली। हाँ ले ली, कल ही ली। ठीक है, ठीक है। सो अब जो ये नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है सात तत्व, है ना। ये बहुत जैन धर्म का ये प्राण है। जैन धर्म में कहना चाहिए कि ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर ऑलमोस्ट लगभग लगभग हर शास्त्र में इसका बेसिक लेते हुए हर कोई इसी को इसकी चर्चा करता है ना। सात तत्व जैन धर्म के अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना, जो हमारे मोक्ष मार्ग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म में ये ऐसा टॉपिक है जो अन्य किसी के पास भी ये टॉपिक नहीं है ना। तो इस टॉपिक को जब हम अभी पढ़ने की जो चैप्टर जो हम शुरू करेंगे तो हमें इसमें बहुत ध्यान रखना है। आपकी हर एक चीज जो भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आशा करूंगा कि आप इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें और मैं इसका एग्जाम भी लूंगा। इस मतलब इस चैप्टर के खत्म होने तक हमारा फर्स्ट असाइनमेंट या कहीं एग्जाम का ये हो जाएगा। और इस चैप्टर में से मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन जानबूझ के पूछूंगा जिससे कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप मेरे को इसको आप 1 महीने तक चलाते रहो इस चैप्टर को, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि ये प्राण है इस कहना चाहिए जैन धर्म का ही प्राण है ये कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, आशा है आपको आत्मा परमात्मा वाला जो चैप्टर था उसमें आपको जो हमने लास्ट दिन जो हमने चर्चा करी थी कि हर हर स्टेज की क्या, उसको समझने से हमारे को क्या फायदा होता है। लास्ट क्लास में हमने जो सारी चीजें कंसेप्ट पढ़े थे ये भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है ना। बहिरात्मापना कैसे छूटे, अंतरात्मा कैसे बने, अंतरात्मा बने तो कितनी उपयोगिता है उस अंतरात्मा के स्टेज की, अवस्था की। और परमात्मा तो हमारा गोल, अल्टीमेट गोल है ही, ठीक है। तो हम ये चर्चा को पूरा हम समझते हैं, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम सात तत्व के चैप्टर के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, पाठ 3 सात तत्व। आचार्य गृध्र पिच उमा स्वामी व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, है ना। यहाँ पे एक संस्कृत श्लोक दिया गया है। तत्वार्थ सूत्र कर्ता कर्तारम गृध्र पिच्छोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम, है ना। यहाँ पे जो गृध्र पिच्छाचार उमा स्वामी है उनकी यहाँ पे वंदना की गई है इस श्लोक के माध्यम से। अब आगे पढ़ रहे हैं ये गृध्रपिच आमा स्वामी कौन थे, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का इनसे क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हमारे आचार्य परंपरा में उमा स्वामी जो हुए हैं उनके बारे में।
कम लिखकर भी अत्यधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य गृध्र पिच्छ उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय से उतना ही अपरिचित भी है ना। कहने का मतलब यह है कि जो हम तत्वार्थ सूत्र, है ना, ये इसका दूसरा नाम हम सब सुनते हैं मोक्ष शास्त्र, है ना, ये आचार्य उमा स्वामी उस शास्त्र के कर्ता है ना। और जैन धर्म के अनुसार ये सबसे पहला संस्कृत भाषा का ग्रंथ था। इससे पहले जितने भी ग्रंथ आदि लिखे गए थे वो सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, है ना। तो ये सबसे पहला संस्कृत ग्रंथ था और ये सूत्रात्मक ग्रंथ था। क्या ना इसको क्या बोलते हैं, सूत्रात्मक, मतलब छोटे छोटे सूत्रों में उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे। आप सभी ने 10 लक्षण महापर्व में तत्वा सूत्र आदि का वाचन किया होगा, है ना। आपने देखा होगा वो कोई गाथा नहीं है, वहां कोई पढ़ने वाली ऐसी कोई पोयम या कोई स्तुति आदि या जो अपन भक्तांबर आदि पढ़ते हैं या कोई गाथा पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, वैसा ग्रंथ नहीं है। और ना ही ये कोई ऐसा है कि जो डिस्क्रिप्टिव ग्रंथ है कि उन्होंने संस्कृत में कोई बहुत बड़ी चीज लिखी हो। आज की भाषा, आज के अगर बुक में देखें तो 5 पन्नों में पूरा, 4 पन्नों में पूरा आपका तत्वार सूत्र आ जाता है, 10 अध्याय आ जाएंगे, है ना। ज्यादा वो नहीं है, परंतु जो वहां पे चीज लिखी गई है उसको आधार बना के बहुत से शास्त्रों की आगे आचार्यों ने, बहुत से शास्त्र आचार्यों ने उस तत्वा सूत्र को क्या कहते हैं रेफरेंस में लेके उन्होंने बहुत सारे आगे भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है। तो उमा स्वामी हमारे आचार्य परंपरा के बहुत ही गणनीय, बहुत ही इम्पोर्टेंट आचार्य हुए हैं, जिन्होंने सूत्रात्मक ग्रंथों की रचना उनके माध्यम से शुरू हुई थी, है ना। और क्या कह रहे हैं कि आचार्य उमा स्वामी कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे। कुंद कुंद आचार्य को तो आप जानते होंगे, हमारे पंच परमागम के जो रचयिता हैं, है ना, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका और अष्टपाउड। ये हम इनको अपने हमारे जैन परंपरा के क्या कहते हैं, पंच परमागम कहते हैं। इनकी रचना आचार्य कुंद कुंद देव ने करी थी आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, है ना। कुंदाद्री पर्वत से वो वहां से विदेह क्षेत्र गए थे, है ना। और जब विदेह क्षेत्र से आए तो लगभग उन्होंने ऐसा उल्लेख मिलता है कि लगभग उन्होंने 84 प्राव्रत, 84 प्राव्रत उन्होंने लिखे थे। प्राव्रत मतलब ग्रंथ, जिसमें से हमारे पास कुछ ही अवेलेबल हैं, बाकी तो समय में बहुत सारे शास्त्र समाप्त हो गए, मिले नहीं। हो सकता है कहीं और हों, हमारे पे पास अभी अवेलेबल नहीं है। और उन्हीं के ही पट्ट शिष्य, पट्ट शिष्य मतलब क्या होता है, जैसे राजा की होती है पटरानी। पटरानी क्या है, सारे रानियों में प्रमुख, है ना, तो वो पटरानी कहलाती है। पट्ट शिष्य क्या मतलब, जैसे जब कुंद कुंद आचार्य हैं तो मतलब उनका संघ होगा, संघ होगा तो उसमें एक पट्ट शिष्य भी होते हैं। पट्ट शिष्य का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके बाद ऐसा माना जाता है कि यदि वो करंट आचार्य यदि आचार्य पदवी छोड़ेंगे तो उनके जो पट्ट शिष्य होंगे वो उनकी आचार्य गद्दी संभालेंगे। ऐसा एक जनरल कंसेप्ट रहता है जिसको हम पट्ट शिष्य भी कहते हैं। जो उस कहना चाहिए कि उस संघ के बहुत इंपॉर्टेंट साधु कहें, मुनिराज कहें, जो उस संघ में उनके साथ रहे हैं, उनके साथ, मैं कहने का मतलब है कि आचार्य उमा स्वामी की जो शिक्षा दीक्षा हुई होगी वो कुंद कुंद आचार्य के अंडर में ही हुई होगी उस टाइम पे, है ना। तो ये उनके पट्ट शिष्य थे। और विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में एवं द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि में को पवित्र कर रहे थे। तो ये उनका शासनकाल लगभग आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इनका शासनकाल रहा है। शासनकाल मतलब उनका जो जिस टाइम पे वे रहे, लगभग 2000 वर्ष पहले वे रहे हैं। आचार्य गृध्र पिच, अब इनको गृध्र पिच क्यों कह रहे हैं, है ना। एक तो नॉर्मल पिची से होती है, तो वो तो होती है मोर पंख की,
इनकी पीछी क्या थी उस टाइम पे? उनकी पीछी थी गिद्धों के पंखों की, इनकी पीछी थी, तो इसलिए इनका नाम गृध्र पिच्छाचार्य भी रख ऐसे मिलता है। आचार्य गृध्र पिच्छ, है ना। उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में हैं जिन्हें समग्र हाँ, आचार्य परंपरा। भैया हाँ। भैया गिद्धों के पंखों की पीछी बनाने का कुछ खास रीजन? नहीं है, उस टाइम पे किसी ने बनाई होगी। जनरली सब लोग मोर के पंख इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो मोर की पंख के बनते हैं, है ना। गिद्ध के जनरली बनते नहीं है, तो कभी उनकी किसी के निमित्त से उनको गृध्र की पीछी हो सकता है भेंट हुई हो किसी शावक के द्वारा, तो इसलिए उनका नाम गृध्र पिचाचार्य रख दिया गया। नथिंग कोई स्पेशल, ऐसी कोई उसमें उल्लेख नहीं है ऐसा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि ये उन गौरवशाली आचार्यों में हैं जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है ना। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का है तथा मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में गृध्र पिच्छा उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि जो आचार्य उमा स्वामी ने जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना करी है, वो कोई भी जैन धर्म की कोई भी शाखा हो, कोई भी कहना चाहिए पंथवाद कह लो, या पंथवाद तो गलत वर्ड है, कहने का मतलब है जिसमें जैन धर्म के जितने भी मत हैं, चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरह पंथी हो, बीस पंथी हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, है ना, वो इस तत्वार्थ सूत्र को पढ़ते ही हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, बहुत से लोगों को याद भी रहता है। तो सर्व मतों में ये मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। हो सकता है कि अन्य ग्रंथ किसी मतों में नहीं पढ़े जाते हों, उनको नहीं माना जाता हो, परंतु ये एकमात्र ऐसा है ग्रंथ है जो सब जैन धर्म का कोई भी सेक्शन हो, हर कोई इस ग्रंथ को पढ़ता है। और इसी के पैरेलल में जो हमारा भक्तांबर सूत्र, भक्तांबर स्तोत्र है, वो भी एक ऐसा स्तोत्र है तो हर जगह पढ़ा जाता है, हर किसी मतों में पढ़ा जाता है। तो ये ऐसे सर्वमान्य दो चीजें हैं जो जो कि किसी भी सेक्शन, जैन धर्म के किसी का सेक्शन, किसी की भी कोई मत हो तो वो इसको नहीं माना हो, ऐसा नहीं होता। तो ये दो दो चीजें हैं जो सर्वमान्य हैं, उनमें से एक है तत्वार सूत्र। इसीलिए हम कभी भी जैन धर्म को रिप्रेजेंट करने जाते हैं या कहीं पे होता है, तो या तो वो समय सार ग्रंथ को सामने रख के बात करते हैं, या फिर तत्वार सूत्र को सामने रख के हमेशा अपनी बात रखते हैं एज अ बाइबल। जैसे लोग सब ईसाइयों में बाइबल कुरान ऐसे गिनी जाती है, वैसे ही हमारे जैनियों के शास्त्र में वही स्थान तत्वार सूत्र को प्राप्त है। इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है ना। आचार्य के कुंद कुंद आचार्य ने जब सारे ग्रंथों की रचना करी, तो उसके बाद जब ये आचार्य बने उमा स्वामी, तो उन्होंने तत्वार सूत्र की रचना करी। तो ये सबसे पहला संस्कृत भाषा का ग्रंथ था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कुंद कुंद आचार्य ने सारी ग्रंथों की रचना करी, तो उस टाइम पे प्राकृत भाषा थोड़ी सी कहने के मतलब है प्रचलन में नहीं थी, है ना। जो संस्कृत भाषा थी वो आम आम लोगों में, जनरल पब्लिक में, इधर सारी जगह पे संस्कृत भाषा का चलन ज्यादा हो गया था, है ना। तो इस कारण से आचार्य उमा स्वामी ने, ये भी एक रीजन कहा जाता है कि आचार्य उमा स्वामी ने इस ग्रंथ तत्वार सूत्र की ग्रंथ संस्कृत भाषा में की, जिससे कि वो जन जन के पास जाए, जन जन इसको पढ़ सकें, इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ की रचना करी। यह ग्रंथराज जैन समाज द्वारा संचालित सभी परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों में निर्धारित है और सारे भारतवर्ष के जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। प्रस्तुत अंश तत्वार सूत्र के आधार पर लिखा है। तो ये ऐसा ग्रंथ है कि कोई भी जैन स्कूल हो, कोई भी क्या कहते हैं कि जो जैन परंपरा को पढ़ाते हो, जैन धर्म में जितने भी कहना चाहिए जो कहना चाहिए जो जो इसकी करते हैं, एमए पढ़ते हैं जैन धर्मों में, जैन मतलब इंडिया के जितने भी जैन धर्म के बारे में जो क्या कहते हैं, कौन सा होता है साइकोलॉजी वाला, जो उनके एमए पीएचडी वगैरह जो भी चीजें होती हैं जिसमें आपको
हर धर्म की आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो उसमें जैन धर्म की जब भी बात आती है तो उसमें तत्वार सूत्र को भी कोर्स में रखा जाता है और उनको पढ़ाया जाता है। इसलिए जो हमारा जो ये तत्वार सूत्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, और इसी के माध्यम से हम इस 7 तत्व की जो कंसेप्ट है, इसी शास्त्र के अनुसार हम इस चैप्टर का हमारे यहाँ पे ये कहना चाहिए, शॉर्ट में उसका कहना चाहिए कंक्लूजन इस चैप्टर में रखा गया। ठीक है, तो ये तो हुआ मुख्यतः से हमारे आचार्य गृध्र पिच्चर उमा स्वामी का एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। ये भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट आचार्य हुए और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। यदि किसी को इनके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो तत्वार सूत्र की स्टार्टिंग में इनके बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि कहाँ पे कैसे कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उन्होंने और कितने कितने ग्रंथ लिखे हैं आदि आदि, और क्या रिसर्च हुई है इन आचार्यों को लेकर। तो आपको मोक्ष शास्त्र की जो स्टार्टिंग होती है, प्रस्तावना, तो जो लेखक होते हैं या कोई भी जो पब्लिशर होते हैं, पब्लिशर तो नहीं, जो एडिटर होते हैं ना, वो आचार्य के बारे में वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, हमारा इस चैप्टर का के आधार से हमारा को एक हमारे आचार्यों के बारे में पता चला। तो इसमें जाने से पहले इस चैप्टर की इसकी जो हम यहाँ पे भी जो चैप्टर दिया गया, ये भी एक वार्तालाप के रूप में ही, डिस्कशन के रूप में यहाँ पे दिया गया है। परंतु इससे पहले 7 तत्व क्या चीज होती है, हम 7 तत्वों को क्यों इतना महत्व दे रहे हैं, तो पहले उसका हम पहले डिस्कशन करेंगे, फिर इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। मैं चाहूंगा आप सब लोग यदि वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर के लिए 7 तत्व पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो नहीं भी कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग डिस्कस करें, अपने रेस्पॉन्स दें, अपने मन में क्या जो भी बात हो वो शेयर करें। पहली बात, पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम 7 तत्व को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग 7 तत्व को आपने कहाँ सुना है, क्यों इतनी हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या जैन धर्म में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, आपके हिसाब से आपके ज्ञान में क्या निर्णय है वो आप शेयर करें। बचपन से ही 6 द्रव्य और 7 तत्व का नाम बच्चों को याद करवाया जाता, सबसे पहले यही याद करवाते हैं। बिल्कुल। और हम जीव जीव है, अजीव क्या है, इसके बारे में सब नॉलेज मिलता है 7 तत्व से ही। कैसे शुभाशुभ भाव आते हैं और हमारे निर्जरा होते हैं, ये सब का ज्ञान इसी से ही पता चलता है, 7 तत्व के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग से ही हम जब भी पाठशाला गए हैं तो हमने 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम सुने हैं, याद करे हैं, और इसके बारे में डिस्कशन भी करा है कि क्या कैसी क्या चीज होती है, जीव क्या है, जीव क्या है, आश्रव बन संवर निजरा क्या है। बिल्कुल सही बोला। बट मैं अब दूसरे एंगल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब हम जब ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो हम 7 तत्व को क्यों पढ़ रहे हैं, 6 द्रव्य को जानने से ही हमारा काम क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन इस सेंस में है कि हम 7 तत्व को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। 6 द्रव्य में तो हमने समझ लिया ना, तो 7 तत्व को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। भैया जी, ये जो 7 तत्व हैं ये मतलब पहले तो हमने पता किया कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि परमात्मा जो है वो ही स्वरूप होना चाहिए हमारी आत्मा का। तो जो उससे हमारा एंड गोल डिसाइड हुआ कि मोक्ष ही हमें जो है जो चरम हमें सुख दे सकता है वो है। तो उसके लिए हमें कर्मों की जो है कर्म से जुड़े हुए हैं सारे 7 तत्व, मुझे ऐसा लगता है। और आत्मा से भी जैसे कि जीव है और बाकी सारे अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा। तो कर्मों को आगे हमारे कर्म ना बंधे, हमारे जितने भी हमें हमारे कर्म हैं उनकी निर्जरा हो, तभी जाकर हमें एंड गोल मिलेगा। तो शायद ये ही 7 तत्व हमें हमारे एंड गोल तक पहुंचा सकते हैं। एक कहना चाहिए एक पथ है, या
नए कर्म ना बंधे, पुराने कर्मों की निर्जरा हो, ये सभी एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम अपने एंड गोल पर पहुंचते हैं। इसीलिए शायद 7 तत्व की इम्पोर्टेंस है। हाँ, इन्होंने एक चीज को टच करा है, भले ही आप वो शब्दों में नहीं उतार पाए हो, मैं समझ रहा हूँ बात को। इन्होंने ये टच करा है कि 7 तत्व को समझने से हमें मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। यही मीनिंग है ना आपका? जी इसलिए भैया मोक्ष, जी। है ना? सही चीज आपने पकड़ी है ना? पर अभी भी मैं और एंगल समझना चाहता हूँ। आप क्या समझते हो 7 तत्वों से? क्यों है इतना इम्पोर्टेंट? सुनैना जी, अमिता जी, आपका कोई इनपुट? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सच्ची श्रद्धान होना चाहिए अपने को, जीव अजीव के बारे में जैसा बताया, जीव सबका और अजीव स्वरूप अलग इसी से अलग है। समझ में आता है। हाँ, किसका? सबका किसका? सारे द्रव्य, सभी। शुभ और अशुभ बंधन वगैरह का नहीं? किसका? शुभ और अशुभ का क्रम बंधन जो होते हैं वो हम्म इसी के हिसाब से। हम्म चलिए, ठीक है, आप सब लोग पास में ही हैं, आप बता नहीं पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखिए, हमने जब भी, जैसे धर्मेष्ठा जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, क्या बोली? हम स्टार्टिंग से हम लोग 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़ते हैं, परंतु देखिए क्या है, 6 द्रव्य जो है ना, ये 6 द्रव्य आपको जैन धर्म में प्रवेश कराते हैं। पहली बात ये, जब भी हम पाठशाला आदि में बात करते हैं, पाठशाला में हम 7 तत्वों के नाम याद तो करा देते हैं, पर उनको मीनिंग नहीं बता पाते हम, उनका भाव भाषण नहीं करा पाते इतनी जल्दी। ऑल्दो उनकी एज होती है 8 साल की ऊपर भी, यदि किसी को 7 तत्व समझाया जाए तो वो समझने की ताकत रखता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट पाठशाला में जनरली 7 तत्वों को इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन ये दिए नहीं हो पाता है, ये हम समझा नहीं पाते, अलग बात है। पर 6 द्रव्य तो हम उनको अच्छे से याद कराते हैं एग्जाम्पल से, और उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बताते हैं, सब चीजें बताते हैं। तो जैन धर्म का प्रवेश तो उनको 6 द्रव्यों से समझाने से हो जाता है। परंतु यहाँ पे बात सिर्फ हमारे को जैन धर्म में प्रवेश करना नहीं है, हमारा एम है हमारे प्रयोजन की सिद्धि होना। और ये बहुत कहने का मतलब है, ये बहुत सीरियस टॉपिक है ना, इसको हम इजी वे में नहीं समझे, है ना? अभी जो हमारी स्टडी होगी इस चैप्टर की, थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, थोड़ी सी सीरियस हो सकती है, बट ये हमारा जो कंसेप्ट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक है कंसेप्ट हमारा द्रव्य गुण पर्याय, एक है कंसेप्ट हमारा 7 तत्व। यदि किसी को भी ये 2 कंसेप्ट यदि किसी को क्लियर हैं, कौन से? द्रव्य गुण पर्याय और ये 7 तत्व, यदि किसी को भी ये 2 कंसेप्ट एकदम क्लियर हैं, तो वो जैन धर्म का कोई भी शास्त्र उठाए तो वो पढ़ सकता है इसको। ये 2 कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट, आप कोई भी शास्त्र, अगर किसी भी शास्त्र की आप यदि वाचना चल रही हो, स्वाध्याय चल रहा हो, यदि आपको इन दोनों के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप किसी भी शास्त्र के स्वाध्याय में बैठ के क्या बात चल रही है, आगे क्या पढ़ाया, पीछे क्या पढ़ाया था, आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, आप एकदम से पिकअप कर लोगे उस चीज पे। ठीक है, एक तो हुई अंडरस्टैंडिंग की बात, ये तो हुई हमारे आसपास क्या स्वाध्याय चल रहा है, कौन से ग्रंथ की चीज चल रही है, तो वो एक तो ये चीज है। पर यहाँ पे हम इस हम जो स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाली बात को कंसिडर करके नहीं चल रहा है, इससे हमें एक स्टेप आगे की बात करके कंसिडर करना है कि हमें 7 तत्व को समझे बिना, उनका सही स्वरूप समझे बिना हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। यहाँ प्रयोजन की सिद्धि का मतलब है हमारे को मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं, हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये फैक्ट है। आप जितने भी, कहने का मतलब है, कोई भी ग्रंथ पढ़े, पूजन पढ़े, कहीं भी पढ़े, हमेशा यही बात आती है। क्या बात आती है? कि तत्वाभ्यास, भेद विज्ञान करिए, तत्व निर्णय करो, तत्वाभ्यास करो।
तो वहां पे तत्वाभ्यास का भी, वहां पे तत्व का मीनिंग आता है, वर्ड आता है तत्व, है ना। वहां पे क्या आता है, तत्व निर्णय, है ना। तो वहां पे जो तत्व निर्णय तत्वाभ्यास है ना, वो यही है, इन 7 तत्वों के बारे में एकदम अटूट श्रद्धा, और किस चीज की किस एंगल से क्या बात चल रही है उसका एकदम बराबर बराबर तरीके से उनका ज्ञान हो। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। मैं इस चीज को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपको इसकी बारीकी समझ में आए, 7 तत्व की। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि इस 7 तत्व के स्वरूप को समझने से हमारे जो मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, मोक्ष मार्ग की प्रयोजन की जो सिद्धि होती है, वो इस 7 तत्व को समझने से होती है। और जितना भी हमारा जो ये, हम ये वाली बुक पढ़ेंगे, शासन 2 पढ़ेंगे, आगे प्रभावनवन प्रभावना 2 पढ़ेंगे, या हम कोई भी किसी बड़े ग्रंथ में स्विच करेंगे, हमारा एम ये 7 तत्वों के सही स्वरूप को समझना होगा, वही इसी का एफर्ट लगेगा हर जगह। बात समझ में आ रही है। बिना 7 तत्व को सामने रखे आप कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ पाए, ये फैक्ट है ना। आप समय सार पढ़ोगे, उसमें भी 7 तत्व है। तत्वार सूत्र पढ़ोगे, उसमें भी 7 तत्व है। मोक्षार्थ प्रकाशक पढ़ोगे, उसमें भी 7 तत्व है। छह पढ़ोगे, उसमें भी 7 तत्व है। सब जगह 7 तत्व की ही चर्चा हो रखी है। कोई दूसरा शास्त्र उठाओगे, उसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है, तो उसमें भी मुख्यता से 7 तत्व समाहित हो जाएंगे, अगर हम बात करेंगे तो, है ना। जहां जहां पे जीव के भेद प्रभेद की बात आएगी, अजीव के भेद प्रभेद की बात आएगी, तो वहां पे 7 तत्व आएगी। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये सेंटेंस हमेशा याद रखना है, नहीं, कंसेप्ट हमेशा हमें याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मोक्ष मार्ग का अर्थ हमें कुछ व्रत नियम संयम आदि लेना छोड़ना करना, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं। मोक्ष मार्ग का, मोक्ष या कहें या मोक्ष मार्ग कहें, इसका मतलब होता है अतीन्द्रिय सुख। क्या होता है? मोक्ष कहें, मोक्ष मार्ग कहें, इसका सीधा मीनिंग है अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय सुख नहीं। बाहर में शरीर आदि की कोई क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है। ये हम बहुत पहले भी दूसरी चीजों में कंसेप्ट समझ चुके हैं। हमें हमारा एम सिर्फ आत्मा को जानना और उसमें लीन होना है। जैसे हम आत्मा की तरफ बढ़ेंगे, हमारी बाहर में, हमने क्या कल भी बात चर्चा करी थी, हमारा एम आत्मा में लीन होना है, आत्मा का स्वरूप समझना है। कषाय अपने आप नाश होंगी, वो अपने आप कन्वर्ट होके किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमें उसका कषायों को नाश करने का एफर्ट नहीं करना। और जब कषाय मंद होंगी, कषाय नाश होंगी, तो स्वयं हमको व्रत नियम संयम आदि के परिणाम अपने आप होंगे। जैसे जैसे जो जीव आत्मा के समीप जाता है, वैसे वैसे उत्तरोत्तर उसको नियम संयम के भाव स्वयं होते हैं, करने नहीं पड़ते। बात समझ में आ रही है। तो उससे वो मोक्ष मार्ग अपने आप चालू रहता है। जो मोक्ष मार्ग हम कह रहे हैं, इसका मतलब है आत्मिक अतीन्द्रिय सुख। पॉइंट समझ में आ रहा है। मोक्ष मार्ग को जनरली हम व्रत नियम संयम 28 मूल गुण आदि से गिनते हैं। मोक्ष मार्ग में होते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं कर रहा है, होते हैं, पालन होता है, सब चीज होती है। परंतु जो मोक्ष मार्ग चलता है, वो अतीन्द्रिय सुख, सुख कहें वीतरागता कहें, एक ही बात है। वो अतीन्द्रिय सुख वास्तव में मोक्ष मार्ग है। आत्मा की जो आंशिक शुद्ध दशा है, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग। समझ में आता है सभी को? क्लियर होता है ये वाली बात? ठीक है, आगे। जनरली जब भी हम मोक्ष मार्ग की भी चर्चा करते हैं, है ना, तो हमेशा ये हमारे को कंसेप्ट लेता है कि जो बहुत ज्ञानी धर्मात्मा है, जो बहुत व्रती हैं, जो बहुत नियम संयम पालते हैं, ये मोक्ष मार्ग सिर्फ उन्हीं की ही
अप्रोच वाली चीज है। हम मोक्ष मार्ग नहीं कर को अटेन नहीं कर सकते, ऐसा जनरली हमारे को ये कंसेप्ट होता है ना। पर ये चीज, ये कंसेप्ट बहुत रॉन्ग कंसेप्ट। एक मुनिराज थे, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनको लमूकार मंत्र भी याद नहीं होता, है ना। आचार्य संघ में बहुत बहुत बार उनको बताया, पढ़ाने की कोशिश करी जाती थी, पर उनको याद कुछ नहीं होता। एक दिन वो चर्या करते हुए आहार के बाद वापस संघ में जा रहे थे, तो उन्होंने एक महिला को ये दाल साफ करते हुए देखा, है ना। और उनको वहां पे ये बात क्लिक हुई कि ये तो दाल अलग है, छिलका अलग है। इतना सा उनको ये चीज दिखी और ये कंसेप्ट उनको हिट करा, और उनको उस बात के एग्जाम्पल से, उस इवेंट के एग्जाम्पल से उनको सम्यक दर्शन हो, ऐसा जिनवाणी में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बात बहुत सारे शास्त्रों का कोई ज्ञाता हो, बहुत बड़ा कोई व्रती हो, सिर्फ वो ही सम्यक दर्शन अटेन कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। घर में रहते भी सम्यक दर्शन बहुत इजीली हो सकता है। अरे जब भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां, कितने 60,000 पुत्र और कितने लाख घोड़े, हाथी, गाय बैल, इतना बड़े साम्राज्य में भी जब वे सम्यक दर्शन को मेंटेन रख सकते हैं, तो उतने इतने छोटे से घर में हम क्या सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। छोटे दादा बोलते थे कि जब हाथी, जो पूंछ वाला जानवर है ना, शेर पूंछ वाला जानवर है, जब पूंछ वाले सम्यक दर्शन कर सकते हैं, तो मूंछ वाले क्यों नहीं कर सकते, है ना। ये एक हास्यास्पद, मतलब ऐसे एक जोक के वे में वो ऐसे बात बोलते थे, किसके लिए, कि थोड़ा सा क्या है कि हमें थोड़ा अपने में थोड़ा गर्व होना चाहिए कि हमें मनुष्य भाव मिला है। तो हम इस मनुष्य भाव को भी यदि हम सार्थक नहीं करें सम्यक दर्शन से, तो हमारे अभाग्य की महिमा कोई नहीं कह सकता, है ना। तो हमें इस सात तत्व के कंसेप्ट को समझ के हमें अपना भाग्य को जगाना है। हमें ये एम करना है कि हमारा, देखो, आप शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र पढ़ सकते हो, बहुत अथाह जिनवाणी है हमारे पास अवेलेबल। बोलते हैं कि अभी ये जिनवाणी का बहुत छोटा अंश है, पर जितनी भी जिनवाणी है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। परंतु जितने भी जिनवाणी के जानकार हैं, जितने भी जिनवाणी पढ़े हुए, जितने भी विद्वान आदि हैं, आचार्य आदि हैं, वो हमेशा यही बात बोलेंगे कि आप कोई भी शास्त्र पढ़ो, आप शास्त्र सिर्फ याद नहीं करो, उस शास्त्र के भाव को, उस शास्त्र के मीनिंग को, उस गाथा में क्यों कह रहे हैं आचार्य देव, उसके भाव तक जाओ, उसकी तलहटी तक जाओ कि आचार्य ने ये वाली बात क्यों लिखी, और उस बात को आप अपने करंट जीवन से, नहीं बोल रहा हूं, अपनी थॉट प्रोसेस से अटैच करो। हम जीवन की जब भी बात करते हैं तो हमेशा अपने मनुष्य पने की, जीवन की बात ही हमेशा बैठ ही रहती है कि हम मनुष्य हैं, हम अपने जीवन में होते। अरे हम मनुष्य नहीं है, आत्मा है। तो हमारी ये थॉट प्रोसेस है, हमारी यदि थॉट प्रोसेस में जिनवाणी की बात बैठेगी, तो हमारे पूरे डेली लाइफ की जितने भी इवेंट होंगे वो अपने आप उस लाइफ में अटैच हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे जितने भी डेली लाइफ की चीजें हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़े हैं, इसलिए जिनवाणी का ज्ञान सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, उसको थॉट प्रोसेस से जोड़ना है। जो पुरानी फाइल, करप्टेड फाइल डली हुई है मोह की, उसको हटा के हमें अपने तत्व निर्णय की फाइल्स को ऐड करना। ठीक है। तो हमारा बहुत टाइम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इस चैप्टर की बिल्डिंग में गया है, परंतु अब हम इसके मीनिंग को समझ रहे हैं कि हम 6 द्रव्य की जब हम बात कर चुके, तो ये 7 तत्व की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। तो जैन धर्म में
जनरली हमें जिनवाणी के हमें दो एंगल निकलते हैं, एक को कहते हैं आगम और एक को कहते हैं हम अध्यात्म। क्या बोला? एक को कहते हैं हम आगम। सभी लोग क्लास में हैं, सुन रहे हैं कि है भैया जी, है, मैं तो हूँ। नहीं, कोई है नहीं वीडियो तो मेरे को समझ में नहीं आता कोई कहाँ चला गया है, क्या है कि नहीं है प्रेजेंट, है ना। चलिए, क्या बोला? जैन धर्म की जिनवाणी में जनरली दो विभाजन होते हैं, एक होता है आगम, एक होता है अध्यात्म। आगम में, आगम का मतलब होता है जो जैन धर्म में जो जीव प्रवेश करेगा वो आगम पढ़ के अपने जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनको, वो चीजें आगम में आगे पढ़ सकता है ना। जैसे छह द्रव्य हुए, कर्म सिद्धांत हुआ, है ना। पूजन की विधि क्या है, जैन धर्म में पूजन किसको करते हैं, देवशास गुरु का स्वरूप आदि आदि, जो हमारे जैन धर्म के बेसिक कंसेप्ट है उसको हम आगम कह सकते हैं। अध्यात्म का मीनिंग क्या होता है? अध्यात्म का मीनिंग होता है जो मुख्यतया हमें कहना चाहिए कि मोक्ष मार्ग में अग्रसर करने में निमित्त जो कंसेप्ट है ना, जो हमें सम्यक दर्शन कराने में हमें हेल्प करे, ऐसा कह सकते हैं, है ना। आत्मा के स्वरूप के प्रति हमें को, हमारे को अग्रसर करे, आत्मा के स्वरूप का निर्णय कराए हमें, है ना, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। तो ये सात तत्व का जो कंसेप्ट है ना, ये हमारा अध्यात्म का मुख्यतया, ये अध्यात्म का कंसेप्ट है ना। ये हमारे सम्यक दर्शन को और नजदीक लेके आता है, ये हमारे सम्यक दर्शन के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। यदि हम सात तत्व नहीं पढ़ेंगे तो हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आती है बात? क्लियर होता है? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है तत्व। क्या बोला? तत्व। तत्व, है ना। तो ये जो तत्व है ना, वास्तव में ये एक शॉर्ट फॉर्म है। थोड़ा क्या कहना चाहिए, प्रचलन की भाषा का हमने एक वर्ड को छोटा कर दिया है। वास्तव में ये एक्चुअल वर्ड ओरिजिनेट होता है तत्वार्थ। क्या बोला? एक्चुअल वर्ड कहाँ से, इन वर्ड, ये कहाँ का पार्ट है, ये पार्ट है एक्चुअल उसका, तत्वार्थ से निकला हुआ है तत्व। उसको बहुत छोटा कर दिया वर्ड, तत्वार्थ बोलना बहुत बड़ा पड़ता है तो हमने तत्व बोल दिया। क्यों तत्वार्थ को छोटा क्यों करा? तो पहले तो तत्वार्थ को समझते हैं, है ना। तो जो हमारा अभी हम बात कर रहे थे, जो तत्वार्थ सूत्र है, उसी में ही पहले अध्याय में सम्यक दर्शन की परिभाषा लिखी है ना, कि क्या, कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। दूसरा ही श्लोक है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्व और अर्थ, क्या बोला, तत्व और अर्थ, इसके श्रद्धान को हम सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा, ये जो तत्व है और अर्थ है उसका यदि हमें सच्चा श्रद्धान है तो वो सम्यक श्रद्धान कहलाए। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट सिंपल मीनिंग हुआ इतना, तो आई थिंक सब लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, तो इतना अर्थ तो सब लोग जानते होंगे, मैं आशा करता हूँ। नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। समझ में आया है इतना जो मैंने संस्कृत में श्लोक पढ़ा? हाँ जी कि ना जी? कोई बोले नहीं रहा है? आ रहा है। आ रहा है? चलिए, तो हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ठीक है। तो यहाँ पे तत्व और अर्थ दो वर्ड आए। क्या बोला? तत्व और अर्थ। अर्थ, तो अर्थ का मतलब होता है वस्तु। क्या बोला? अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब वो वस्तु। और तत्व, तत्व भी है, वो दो वर्ड से बना है, तत्व प्लस त्व, है ना। तत्व में आधा, सेकंड वाला जो त है उसमें नीचे हलंत है, आधा त है, और दूसरा पार्ट है वो त्व। तत् का मतलब होता है उसका, उस वस्तु का। त्व मतलब होता है स्वभाव। तो तत्व का मतलब होता है उस वस्तु का स्वभाव।
किस वस्तु का? कि जो अर्थ है वहां। तो मतलब हमें वस्तु और जो वस्तु का स्वभाव है उसका यदि हमें श्रद्धान है कि ये वस्तु ऐसी होती है, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। ये भी जनरल परिभाषा हुई, है ना। इसीलिए अब इस तत्व को हमने 7 पार्ट में डिवाइड। पहले ये बात समझ में आई कि जो वस्तु के निर्णय को हम सम्यक दर्शन नहीं बोलेंगे, हमें वस्तु भी पकड़नी पड़ेगी कि वस्तु क्या है और उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। उसको हमें एकदम 100% निर्णय करना होगा। अगर ये वस्तु है तो ये वस्तु का स्वभाव ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें दूध मीठा करना है तो हमें ये पक्का निर्णय है कि हमें चीनी से ये दूध मीठा हो, एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमें ये निर्णय है कि मिठास जो स्वभाव है वो चीनी में होती है, नमक में नहीं होती, सोडा में नहीं होती, है ना, और दूसरी चीजों में नहीं होती। दाल में, चावल में, जो चीजें किचन में और चीजें पड़ी हुई हैं उसमें नहीं होती। मिर्ची में, धना में, है ना, इन सब चीजों में मिठास गुण नहीं है। मिठास जो स्वभाव है वो चीनी का ही स्वभाव है। ये हमें बोलो सम्यक श्रद्धान है कि नहीं। तो वहां पे 2 चीजें हुई, एक तो वस्तु चीनी, वो हुई वस्तु अर्थ, और उसका जो स्वभाव तत्व, उसका स्वभाव क्या है, उसका चीनी का तत्व क्या है कि मिठास। तो हमें उसके स्वभाव का और उस वस्तु का हमें सम्यक निर्णय है कि जो चीनी मीठी होती है तो हमें ये चीनी के प्रति सम्यक दर्शन है। समझ में आती है बात। नींबू खट्टा होता है तो हमें नींबू के प्रति हमको सम्यक दर्शन है ना। नमक खारा होता है, नींबू के प्रति हमें सम्यक दर्शन है ना। मिर्ची चिरपिरी होती है तो ये हमें मिर्ची के प्रति सम्यक दर्शन है। पानी ठंडा होता है, पानी का स्वभाव शीतल होता है, ये पानी के प्रति सम्यक दर्शन है। पानी और उसका स्वभाव। आग, आग का स्वभाव क्या है? आग का स्वभाव है गर्म होना, गर्म करना, जलाना, गरम है ना। तो ये उसका स्वभाव है, तो हमें आग के बारे में भी सम्यक दर्शन है। परंतु ये भी सम्यक दर्शन कहलाएगा, हम उसकी मनाही नहीं कर रहे, ये भी सम्यक दर्शन है। वस्तु और वस्तु का स्वभाव हमें श्रद्धान है ना। परंतु ये जो क्या कहना चाहिए, जो जो इन चीजों के प्रति जो हमें श्रद्धान है, इससे हमारा मोक्ष मार्ग नहीं सदता। क्या बोला? समझ में, ये पॉइंट समझ में आया? ये मिर्ची, दूध, पानी, नमक, घर, लाइट, बिजली, है ना, बारिश, सूर्य, ठंडी गर्म, ठंडी गर्मी, बारिश का सीजन चल रहा है, इसके बारे में हमें सम्यक श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है? कि पानी, बरसात होती है, पानी ऊपर से गिरता है, हम भी ठीक है श्रद्धान है। तो ये श्रद्धान होना भी है ही सही, बट ये हमारे को मोक्ष मार्ग से हमें मोक्ष मार्ग में नहीं ले जाता। इसलिए ये अप्रयोजन भूत श्रद्धान हुआ हमारा। तो वास्तव में हमारा मोक्ष मार्ग किससे सदेगा? कि हमारे को प्रयोजन भूत 7 तत्वों का जो श्रद्धान है वो भी तत्वार्थ श्रद्धान कहला रहा है। कि नींबू को हम खट्टा कह रहे हैं, ये भी तत्वार्थ श्रद्धान है, पर ये प्रयोजन भूत 7 तत्वार्थ श्रद्धान नहीं। बात समझ में आ रही है? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोजन भूत। हमारी प्रयोजन क्या है, हमारा लाइफ का एम क्या है? कि हमें सुख प्राप्त करना है, हमें अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है। तो हमारा अतीन्द्रिय सुख नींबू के खट्टे बने का जो श्रद्धान है उससे हमें अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा, उसका कोई रिलेशन नहीं है अतीन्द्रिय सुख से। पॉइंट समझ में आ रहा है? चीनी को मीठा जानने से वो भी तत्व श्रद्धान है, पर वो हमारे मोक्ष मार्ग में कोई एडिशन नहीं कर रहा, हमें मोक्ष मार्ग में नहीं ले जा रहा। हमारे को यदि मोक्ष मार्ग में जाना है तो हमें 7 तत्वों का तत्वार्थ सहित क्या वस्तु है, उसका क्या नेचर है,
उन 7 तत्वों का यदि हम श्रद्धान करेंगे तो हमें मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ सकते। इसलिए वो तत्वार्थ ना कह के हम उसको शॉर्ट में तत्व कह देते हैं। बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ रही है? अभी जो तत्व हैं, ये तत्व 7 प्रकार के होते हैं। क्या बोला? ये जो तत्व हैं, ये तत्व 7 प्रकार के होते हैं। इनकी नाम मेरे हिसाब से आप सबको याद होंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, है ना, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन सब के बारे में हो सकता है आपको डेफिनेशन भी याद हो, पर इस चैप्टर की जब हम चर्चा करेंगे, इसमें हम बहुत डीप में चर्चा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चाएं करेंगे। अभी हमारे को इस स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें ये समझने वाली बात है कि हम बाकी कितने भी तत्वार्थ को हम सम्यक श्रद्धान कर लें, परंतु जब तक हमारे को 7 तत्वों के सही श्रद्धान नहीं होंगे। 7 तत्व मतलब तत्व प्लस अर्थ दोनों समझना यहाँ पे, है ना। इसको, इस वर्ड को छोटा करके हम तत्वार्थ को तत्व बोल देते हैं। तो जब भी हम तत्व बोलेंगे, तत्व के साथ आप उसके अर्थ को भी समझना। अकेले हमें स्वभाव को नहीं समझना है, हमें स्वभाव और उसके अर्थ वस्तु को भी पकड़ना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए ये 7 तत्व हमारे को, इन 7 तत्वों के सिद्धांत को सबसे इंपॉर्टेंट का है। इसलिए 7 तत्व को प्रयोजन भूत भी कहा गया है, क्योंकि इनके श्रद्धान में ना हमारे को मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। मोक्ष मार्ग जब भी होगा, इन 7 तत्वों के श्रद्धान से ही होगा, जिसको हम दूसरे भाषा में तत्व निर्णय कहते हैं, दूसरी भाषा में तत्वाभ्यास कहते हैं, है ना। ये जब भी बात आती है तो इन्हीं से ही रिलेटेड हमारी सारी चर्चाएं चलती हैं। आज हम नया आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। अभी हमने इस चैप्टर की, कहना चाहिए, नींव तैयार करी है। इसकी डिटेल की चर्चा हम मंडे से चालू करेंगे। बट जो आज हमारे को जो बेसिक कंसेप्ट जो हमने बनाए हैं, उस बेसिक कंसेप्ट को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करके रखना। इस चैप्टर के आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए। ये चैप्टर आपको जीवन में हर समय याद आने, मतलब हर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के हर मोड़ पे ये चैप्टर आपको काम में आएगा, ये कंसेप्ट काम में आएगा। ठीक है। अभी तक की जितनी चर्चा हुई उसमें यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रयोजन भूत का मीनिंग समझ में आया आपको सभी को? ये मैं क्वेश्चन में पूछूंगा कि 7 तत्वों को प्रयोजन भूत क्यों कहते हैं, 6 द्रव्य को प्रयोजन भूत क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये मोक्ष मार्ग में सहायक है। मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। मोक्ष मार्ग इनके सिद्धांत से ही हमारा मोक्ष मार्ग चालू होता है। ठीक है। ये कोई सहायक नहीं है कि हमें कोई, हमको देने वाले हैं या हमारे साथ इनसे कोई रिलेशन है। इनके जब तक सम्यक श्रद्धा नहीं होगा तो हमारा मोक्ष मार्ग चालू नहीं होगा। ये है मीनिंग। ये इनको प्रयोजन भूत 7 तत्व भी कहा जाता है। प्रयोजन, इनके श्रद्धांत से ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि मतलब हमारे को वीतरागता, या हमारे वीतरागता के पथ में हमारा पहला स्टेप आगे बढ़ता है। सम्यक दर्शन के प्रति हमारा आगे स्टेप 1 बढ़ता है इनके श्रद्धा से। ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर होता है सभी को? ठीक है। तो हम यहीं पे विराम लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जीव तत्व और आगे जितनी भी चर्चाएं होंगी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। बोलिए द्वाचान में जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।